हेलो एंड शैलूम एवरीवन, मेरा नाम नाइला है और मैं सियालकोट से हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले जो कुछ भी मैं कहूँ, जो कुछ भी मैं अपने थॉट्स शेयर करूँ, मैं उसे मसीह यस्सु के पाक लहू में छुपाती हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि जो कुछ भी आज डिस्कस किया जाएगा वो दूसरों के दिलों पर, जहनों पर असर करेगा और वो तासीर रखेगा। खुदावंद हमारी गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हाल रहना और आप हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। थैंक यू। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अपनी कुछ थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हालात जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सारी चीज़ों को छोड़ के फ़ौरन से अपने पॉइंट पर आती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ और कुछ जो मेरे साथ मेल मेंबर्स भी हैं, मिस्टर मूसा गिल हैं, मेरे फादर हैं और कुछ और लोग भी हैं, लेकिन अभी पॉजिटिवली उस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है। हमने ऐसा सोचा है कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो कम से कम 20,000, 30,000, 25,000 पर मंथ कमाते हैं। मैं कोई बड़ी अमाउंट की बात नहीं करूँगी। हम इस ग्रुप को इसलिए बना रहे हैं कि ऐसे लोग इस ग्रुप में शामिल हों जो मंथली 100 रुपये से स्टार्ट करके कितना भी, जितना कि वो चाहें उसमें कंट्रीब्यूट करें। हम इस कंट्रीब्यूशन से हेल्प करना चाह रहे हैं उन लोगों की जो वाकई ही डिज़र्विंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक केस आया, एक पर्सन है, कार्डिक पेशेंट है, बच्चे उनके अभी छोटे हैं और वाइफ है उनकी, वो भी बीमार रहती हैं। तो हम कब तक उनको सौदा डाल के दे सकते हैं और कितना राशन दे सकते हैं, कितनी ग्रॉसरी हम उनको पर मंथ दे सकते हैं? मुश्किल है ना बहुत। लेकिन हम उनको एक छोटा सा सब्ज़ी का ठेला लगा के दे सकते हैं जिसमें रेडी आए और सब्जियाँ आएँ कि वो अपनी सब्ज़ी बेचना शुरू करें और फिर उससे कमाएँ और खाएँ, ताकि उनका गुजर बसर थोड़ा आसानी से होना शुरू हो जाए। एक और केस है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक मेल है जिनकी एक टांग नहीं है और वो क्या कहते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, लेकिन वो साइकिल पर ये जो सूखी रोटियां होती हैं और प्लास्टिक की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। एक उनका बेटा है जो शराबी है और गलियों में गिरा पड़ा रहता है, मतलब कोई चांस नहीं, कोई आउटपुट नहीं उसका। एक बेटी और जो वाइफ है वो घरों में काम करती हैं, सफाई का एंड ऑल। तो ऐसे केसेस जो जेन्युइन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको एक किराने का स्टोर बना कर दे दें ताकि वो मंथली बेसिस पर फिर अपने एक्सपेंसेस पूरा करना शुरू कर दें, लाइक दिस। मैंने इसको अपने ऑन पर काफ़ी हद तक करने की कोशिश की, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं जितनी सैलरी लेती हूँ उसमें मैं एक बिज़नेस किसी को स्टार्ट करके, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करके भी नहीं दे सकती। लेकिन जब हम सब मिलेंगे, मैंने कहा हम 100 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई 20,000 सैलरी लेता है तो वो 100 रुपया पर मंथ दे दे, ज़्यादा ना करे। अगर कोई 30,000 सैलरी लेता है तो वो 500 रुपया पर मंथ दे दे, ज़्यादा ना करे। कोई 50 लेता है तो 1,000 दे दे, लाइक दिस। इट्स अप टू यू। आप कितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें हमारे साथ। क्या कहते हैं, विश्वास करके देखें, ट्रस्ट करके देखें। मुझ पे क्यों विश्वास किया जाए मुझे नहीं पता इस बात का। इस पर पहले काम हो रहा होगा, लोग कर रहे होंगे, थैंक्स गॉड कि जो ऐसा कर रहे हैं, या जो और पहली जगह पर कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइन, वो हमारे साथ ना आए। लेकिन ऐसे लोग जो जिनके माइंड में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई, जो आप मतलब अपना हिस्सा डालें। मतलब 100 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता ना। 100 रुपया तो हम शायद दिन में 300, 400, 500 खर्च कर लेते हैं। 100 रुपया महीने का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप कंट्रीब्यूट कर देंगे ना, तो ये जो हमारा एक छोटा मिनी बैंक होगा ना, वहाँ पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं कहती एक ही महीने में, हर महीने हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर 2 से 3 माह हम एक ऐसी अमाउंट, हमारे पास हैंडसम अमाउंट हो जाती है, 30,000, 40,000, 50,000, तो वो चीज़ें हम अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसी को, चाइना की कहावत सब जानते हैं कि मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देने की बजाय मछलियाँ पकड़ना सिखा दें। तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये एक इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत लोग काम कर रहे होंगे, बड़े शायद धोखे भी खाए होंगे। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ऐसा है वैसा है, लोग पैसे खा जाते हैं या जाके बिरयानी के डिब्बे बांट के आ जाते हैं, जूस दे के आ जाते हैं, तो लगता है कि इनफ है। नहीं, हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। हम ऐसे काम करेंगे जो ऑथेंटिक हों और जो वाकई ही वर्कएबल हों। फाइन, इसके लिए मुझे चाहिए आपका ट्रस्ट। आप एक दफ़ा ट्रस्ट करें। जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और मेरे साथ मेरा खुदा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ की कि मैं इसको कैसे आपको फीडबैक दूँगी। डेफिनेटली मैं आपको इसकी फीडबैक दूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपया या 200 रुपया या 100 रुपया पर मंथ देते हैं तो आप तो एक छोटी सी अमाउंट निकाल रहे हैं जो नेग्लिजिबल है, मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन वहाँ पर जो हमारा मिनी बैंक होगा, वहाँ पर जो एक अमाउंट जमा हो जाएगी, वो किसी के काफ़ी हद तक काम आ सकती है। फाइन, हम डेली अच्छे से सोते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते उठते हैं, खुदावंद का शुक्र है। अगर खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपको मांगना नहीं पड़ता या आप मजबूर नहीं हैं किसी भी वजह से, हेल्थ की वजह से या काम की वजह से, अच्छा काम है, अच्छी जॉब है, मैंने कहा कितनी भी सैलरी लेते हैं आप, 15 से 20,000 भी, लेकिन ये खुदा ने आपको नेमत दी हुई है, तो हमें दूसरों को हेल्प आउट करना है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो यतीम और मस्कीन को देता है वो खुदा को कर्ज देता है। सो आप सिर्फ
ये सोचकर यकीन कर सकते हैं कि ये सब कुछ हम खुदा की राह में कर रहे हैं। देखें, अगर आप 500 रुपया पर मंथ देते हैं तो मैंने कहा ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो मिनी बैंक होगा ना उसमें ऐड होके एक अमाउंट ज़रूर बन जाएगा जो हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। मैं अकेली सब कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे फादर होंगे और एक दो और पर्सनस हैं, मिस्टर मूसा गिल, मैंने उनका नाम लिया पहले, वो भी मेरे साथ होंगे और हम चीज़ों को ऐसे नहीं कर देंगे। हम जेन्युइन केसेस लेंगे, हम वो चीज़ें करेंगे जो वाकई ही वर्केबल हैं, वाकई उसका फीडबैक होगा, वाकई उसका फ़ायदा होगा। मतलब एक नौजवान है, अच्छा खासा काम कर सकता है, हेल्दी है और सब कुछ है उसके पास, हम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं है। अगर ये चीज़ें आगे चल के चलती हैं और खुदा की मर्ज़ी इसमें शामिल हुई तो हम इस लेवल पर भी लेके आएंगे कि अपने नौजवानों को भी हम बिज़नेस स्टार्ट करके दे सकते हैं। लेकिन अभी हम जेन्युइन केसेस को लेंगे जो वाकई में मजबूर हैं। वीडियो को मुझे थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये ईजी नहीं होता है, मुझे पता है किसी से पैसे लेना निकलवाना ईजी नहीं होता है। रीज़न ये है कि लोग बिलीव नहीं करते हैं और जो सही भी है। वैसे तो ये काम चर्चिज़ में से होने चाहिए जहाँ पर हम अपनी दायकी देते हैं और जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं और होते भी हैं, फाइन। लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं और ज़्यादा होना चाहिए ऐसा काम। आप अपनी एक्सपेंसेस निकालें, आप अपने चर्च का हदिया चर्च में दें, आप अपने पास्टर का, अपने बिशप का, अपने फादर्स जो भी आपके लीडर्स हैं उनका हदिया उनको दें, लेकिन उनमें से थोड़ा सा, शायद एक दिन का फ्रेश जूस या शायद एक दिन की कोल्ड ड्रिंक या शायद एक दिन का बर्गर मैकडोनल्ड का या कोई भी, आप उसको स्किप करें लेकिन कंट्रीब्यूट करें प्लीज़। मैंने कहा हम 100 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगी। मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है मिरेकल्स हैपन, यानी मोजज़ात होते हैं। देखें, अगर हम अपनों को नहीं संभालेंगे ना तो बाहर से आके कोई नहीं संभालेगा, और अगर हमारे लोग किसी वजह से मुसीबत में घिरते हैं तो कलाम फरमाता है संभालना भी हमें है। अहबार की किताब में लिखा है कि अपने भाई को जबकि वो मुफलिस हो उसे संभालना। आमीन। संभालने का मतलब ये नहीं है कि 1 महीने का राशन डाल देना, 10 दिन के लिए पैसे दे देना या कभी कभार जाके जूस और बिरयानी बांट आना, नहीं। संभालने का मतलब है लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर मीन्स हर तरह से संभालना, उसकी ज़रूरतों, उसकी परेशानियों में उसके साथ होना और उसका ख्याल रखना। हम सब मसीह में एक हैं, हम जितने भी हैं, लेकिन जब हम यूनिटी में आ जाएंगे तो हम एक मजबूत कौम है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये फजल बख्शा है। फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरा एक अच्छा सैलरी पैकेज है। सबसे पहले मैं खुद कंट्रीब्यूट करती हूँ। मैं एक शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपकी इंकरेजमेंट के लिए शेयर करती हूँ कि एक पर्सन थे, कल मुझे पता चला बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में है, जेन्युइन केस है, मेरे फादर उनको बड़े अच्छे से जानते हैं, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया, 10,000 उनको भेज दिया। मैं पर मंथ 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने इतनी अमाउंट भेज दी। आप जानते हैं इतनी अमाउंट मैटर नहीं करती, लेकिन इस तरह हमारे पास जब एक अमाउंट होगी और एक कोई वाकई किसी प्रॉब्लम में होगा तो किसी एक पर्सन को 10,000 नहीं भेजना पड़ेगा। मैं उसका फीडबैक दूंगी और मैंने कहा विश्वास या यकीन करके देखें, मैं और मेरा खुदा इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है कहना कि मैं अपने खुदा के सामने जवाब दें, और आपकी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर दिस। और हाँ, आपने अपना अजर यहोवा खुदा से लेना है और वो कर्ज नहीं रखता, वो सूद समेत वापस करेगा। अगर आप 1% बोएंगे वो आपको 10% रिटर्न करेगा। आजमा कर देखें, क्योंकि आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको अजर मिल जाएगा। बाकी मैं क्या कर रही हूँ या हमारी टीम क्या करेगी उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुदा के सामने होंगे। और जो काम खुदा की तरफ से होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आपने ये मैसेज सुन के या वीडियो देख के इसको निगलेक्ट कर दिया, इट्स ओके, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हो गए खुदा के सामने, क्योंकि आपने इसको इग्नोर किया। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर खुदा ने आपको इस काबिल किया है कि आप मंथ के 100 रुपये दे सकते हैं और आपने इस वीडियो को छोड़ दिया कि नहीं देखा है बड़े लोगों को और ये वो, आपका 100 रुपया आपके लिए अहमियत नहीं रखता, लेकिन वो बहुतों के लिए एक मिरेकल का काम करेगा, मौत से का काम करेगा, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं और हमारे ग्रुप का नाम भी यही है। आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है, क्योंकि हमारी ना एक बड़ी वीकनेस है। हम करते क्या हैं, हम ना कह देते हैं दूसरों को खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। अच्छी बात है, हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, बट अगर किसी के सर में दर्द है और मेरे पास पैनाडोल है तो मैं उसको दुआ क्यों दूँ, मैं उसको पैनाडोल ही क्यों नहीं दे देती। मेरे पास पैनाडोल इसलिए है क्योंकि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मेरे पास पैनाडोल की टैबलेट्स हों, और शायद किसी को मेरे पास इसी वजह से भेजा है कि मैं उसे पैनाडोल दे दूँ, लेकिन मैं अपने बैग से पैनाडोल निकाल के नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ खुदा तुम्हें शिफा देगा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़। अगर खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप महीने का 100 रुपया दे सकते हैं और आप सिर्फ इस पे छोड़ दें कि मैं मिस नाइला पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या ये वीडियो फजूल है, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। मैंने कहा एक 15,000 20,000 सैलरी लेने वाला बंदा 100 रुपया महीना तो दे ही सकता है। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में हम हर दिन पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमने ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाए होते हैं, इसी वजह से हमारी कौम पीछे है। एक्सक्यूज़ क्या होते हैं? एक्सक्यूज़ ये होते हैं कि हमारे पर खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अपने इतने बच्चे, मैं उनको अफोर्ड कर रही हूँ, दैट्स वेरी गुड, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी
फाइन, खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उसमें से थोड़ा, बहुत थोड़ा ज़रूर कोशिश करें। कभी खुदा न खास्ता आप पर भी ऐसा वक्त आता है तो वी आर देयर। ये तो इनिशिएटिव है। मैं कहूँगी मेरे पास शायद कुछ भी नहीं होगा अभी, लेकिन मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं इसको करूँगी खुदा के नाम से, क्योंकि मैंने ऐसा सोच लिया है। मुझे बड़े लोगों ने कहा किसी एनजीओ का वेट करें, फॉरेन कंट्री में लोगों से रब्ता करते हैं और इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा फ़ाइन, अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो लोग खुद ही हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे स्टैंड लेना है। मैं अपने से स्टैंड लेती हूँ, ठीक है। मैं अपने से पर मंथ 2000 शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, एक हाथ दे दूसरे को पता ना हो। येस आई नो, हम ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे फॉर द इंकरेजमेंट। हम फेसेस को ब्लर करेंगे ताकि दूसरों के लिए इंकरेजमेंट हो सके, क्योंकि जो हम कर रहे हैं हमें आउटपुट भी तो लोगों को दिखाना है ना। और मैंने कहा हम जूसीज और बिरयानियाँ बांटने नहीं जाएंगे। वी डू समथिंग ऑथेंटिक जो वाकई में किसी की ज़िंदगी को बदल सकता हो। सो प्लीज़ फिर से कहना चाहूँगी, डोंट इग्नोर दिस वीडियो। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं तो वी आर वन बॉडी। मेरे एक मसीही को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा पूरा बदन तकलीफ में होगा। हम सब एक बदन है मसीह में, और जब हमारा एक जिस्म का हिस्सा प्रॉब्लम में होता है तो हम सब वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। और अगर हम वो तकलीफ़ महसूस नहीं करते तो यकीन माने हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। कलाम फरमाता है कि अगर तुमने किसी गरीब को देख के, किसी जिसने कपड़े नहीं पहने या किसी बीमार को देख के उसकी मदद नहीं की तो तुमने मेरे साथ वैसा नहीं किया। सो प्लीज़ हम उस दिन पूछेंगे हमने कब ऐसा किया, तुझे भूखा देखा, तुझे कपड़ों के बगैर देखा तो हमने ऐसा नहीं किया। तो यीशु मसीह ने फरमाया जब तुमने मेरे लोगों के साथ ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और अगर तुमने मेरे लोगों को इग्नोर किया, जाने दिया, खाना नहीं है, इट्स ओके, हम सो कैसे सकते हैं, तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नींद नहीं आनी चाहिए, तड़प जाना चाहिए। आपका कोई बहन भाई कहीं पर कोई परेशान है, मैंने कहा अपना छोटा सा बीज बोएं, राई के दाने की बराबर। पहाड़ उसे खुदा बना देगा, बड़ा दरख्त खुदा बनाएगा। ट्राई करके देखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैंने इस वीडियो को स्पीड अप कर दिया है ताकि आप जल्दी से सुन सकें। और थैंक यू फॉर योर टाइम। जो कोई भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है वो अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में दे सकता है। आई विल मेक श्योर कि मैं उसे उस ग्रुप में शामिल कर दूँ अपने नाम के साथ। और थैंक यू कि आपने साथ दिया। वक्त को बदलने की ज़रूरत है, कौम को यूनाइट होने की ज़रूरत है। यकीन करके देखें, आगे बढ़ें, अपना छोटा सा बीज बोएं, खुदा ज़रूर आपको रिटर्न करेगा। और उम्मीद सिर्फ खुदा से रखें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।